ब्रह्म और कूटस्थ का विवेचन और जीवादि जगत का मिथ्यात्व। संपूर्ण जगत की कल्पना का अधिष्ठान चैतन्य वेदांतों में ब्रह्म शब्द से विवक्षित है। जब एक ही चैतन्य में इस समस्त जगत का आरोप किया जाता है, तब उसी जगत के एक भाग जीवाभास चिदाभास का तो कहना ही क्या, उसको भी उसी में आरोपित मान लेना चाहिए। जगत और जगत का एक देश आवास कहलाने वाला जो आरोपणीय पदार्थ है, उसके भेद की वजह से ही तत्व और तम पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। असल में तो चित्त एक ही है। ये उनमें औपाधिक भेद तो है तथा वास्तव एकता ही है। जगत का ध्यान करें तब उस जगत को तत्व अर्थात ब्रह्म कहते हैं। देह इंद्रिय आदि का ध्यान करें तब उस चेतन को तम अर्थात कूटस्थ कहते हैं। जगत को और देह आदि को भूल जाएं तो अकेला चेतन ही चेतन शेष रह जाता है। ये जो आभास है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि बुद्धि के धर्मों को तथा स्फूर्ति नाम के आत्मा के धर्म को धारण किए हुए सामने दिख पड़ता है। इससे भ्रम हो ही जाता है। भ्रम स्थल की चांदी में जैसे अधिष्ठान और आरोप पे दोनों ही के धर्म दिखते हैं और वे आरोपित कल्पित मानी जाती है। इसी प्रकार दोनों के धर्म दिखने से ही ये आभास कल्पित है। बुद्धि क्या वस्तु है, आभास कौन है, इन सब में आत्मा नाम का पदार्थ कौन सा है, ये जगत कैसे बन गया, इन सब बातों के स्वरूप का निर्णय जब कोई नहीं कर पाता तब उसे मोह हो जाता है। बस इसी को संसार कहते हैं। मुमुक्ष लोगों को इसी मोह को हटाना है और यही मोह सब अनर्थों का मूल कारण है। बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक जो कर लेता है, बुद्धि आभास आत्मा और जगत इन चारों को अलग अलग छांट कर जो रख लेता है, वही ज्ञानी है, वही मुक्त है। उसी का अनर्थों से छुटकारा हो सकता है। यही वेदांतों का निश्चय है। जबकि ग्रंथ भी अविवेक मूलक ही है और मोक्ष भी अविवेक मूलक ही है, तो फिर अद्वैतवाद में किसका बंध और किसका मोक्ष होता है इत्यादि तार्कों के किए हुए कुतर्क मूलक परिहासों का परिहार खंडक नामक ग्रंथ में लिखी हुई विधि से करना चाहिए। पुराणों में कहा है कि काम आदि वृत्तियों की उत्पत्ति जब हो जाती है, तब तो ये शिव उन वृत्तियों का साक्षी बनकर रहता है। वृत्तियों के उदय होने से पहले वृत्ति के प्राग भाव का साक्षी होकर रहता है। जब आत्म जिज्ञासा होती है तब जिज्ञासा का साक्षी हो जाता है। उससे पहले तो ये शिव मैं अज्ञानी हूँ इस रूप से अनुभव में आने वाले अज्ञान का साक्षी बनकर बैठा रहता है। वह शिव क्योंकि इस असत्य जगत का आलम्बन अधिष्ठान है, इसी से सत्य है। सब जड़ों का साधक अवभासक होने से ही वह चिद रूप है। सदा प्रेम का विषय होने से ही वह आनंद रूप है। सब अर्थों का साधक होने से तथा सबसे संबंध होने वाला होने से ही उसे संपूर्ण कहा जाता है। उसी को शिव भी कहते हैं। इस प्रकार जीव और ईश्वर आदि की कल्पना से रहित केवल अद्वितीय स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप जो शिव नाम का कूटस्थ तत्व है, उसी का विवेचन शिव पुराणों में किया है। श्रुति में कहा गया है कि माया आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को बना लेती है, अर्थात ये दोनों माइक हैं। मिट्टी का बना होने पर भी कांच का घड़ा जैसे और घड़ों से स्वच्छ होता है, इसी प्रकार माया के बने होने पर भी ये दोनों देह आदियों से स्वच्छ होते हैं। देह और मन दोनों ही अन्न से बने हैं। अन्न से उत्पन्न होने पर भी मन जैसे देह से स्वच्छ होता है। इसी प्रकार माइक होने पर भी ये जीव और ईश्वर और सब माइक पदार्थों की अपेक्षा से स्वच्छ हो गए हैं। उन जीवेश्वरों की चिद रूपता की संभावना भी अनुभव के आधार से ही कर लो। वे चिद रूप से प्रकाशित हुए रहते हैं या नहीं, ये बात अपने अपने अनुभवों से ही पूछो। जो माया सबकी कल्पना करने में समर्थ है, उसके लिए दुर्घट बात कुछ भी नहीं है। उस माया ने ही उन दोनों माइकों को चिद रूप से प्रकाशित भी कर डाला है। हम तो देखते हैं कि हमारी नींद भी
जिसे हमारी माया भी कह सकती है। सपने की चेतन जीव और ईश्वर को उत्पन्न कर ही लेती है, फिर महामाया चेतन जीवेश्वरों को उत्पन्न कर ली। इसमें तुम्हें आश्चर्य क्यों होता है? ये भी उस महामाया का स्वभाव ही है कि उसने ईश्वर में सर्वज्ञ तत्व आदि धर्मों की कल्पना कर दिखाई है। उसे जीव की तरह असर्वज्ञ नहीं रखा है। भला जिस माया ने धर्म की कल्पना कर डाली, उसे धर्म की कल्पना करने में कौन सी कठिनाई हो सकती है? जीव और ईश्वर की तरह कूटस्थ को माइक मानना ठीक नहीं है, क्योंकि कूटस्थ के माइक होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। प्रत्युत संपूर्ण वेदांत एक स्वर होकर इस कूटस्थ को ही वास्तविक पदार्थ कह रहे हैं। वे इस कूटस्थ के प्रतिपक्षी किसी भी पदार्थ को सहन नहीं करती। हम तो केवल श्रुति के तात्पर्य को ही विशद करते हैं। तर्क के सहारे से तो हम कुछ भी नहीं कहते। ऐसी अवस्था में तार्कों की शंकाओं का यहाँ अवसर ही कौन सा है? इस धातु का प्रयोग बहुवचन में न आने के कारण वाच्य या प्रयोग किया गया है। इस कारण मुमुक्ष को चाहिए कि इस ध्रुवगाहे आत्म तत्व को जानने के लिए कुतर्क को छोड़कर श्रुति का आश्रय ले ले। श्रुतियों में तो जीवेश्वरों को माइक कहा ही है। एक क्षण से लेकर प्रवेश तक की सृष्टि तो ईश्वर की बनाई हुई है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बंध तथा मोक्ष रूपी संसार को जीव ने बना लिया है। मुमुक्ष लोग इस बात को अपने मन में सदा ही विचारा करें कि कूटस्थ तो असंग ही रहता है। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु अनादिकाल से क्रमानुसार बराबर होते चले आ रहे हैं, परंतु इन सब से इस कूटस्थ तत्व में कभी कुछ भी अतिशय नहीं हो पाता। ये तो सदा वैसे का वैसा ही बना रहता है। सब झंझट को छोड़कर परमार्थ का निचोड़ पूछो तो इतना ही है कि मरण और जन्म कुछ चीज ही नहीं है। बद्ध और साधक कोई होता ही नहीं है। मुमुक्ष और मुक्त किसी को कह ही नहीं सकते। वाणी और मन से अगम में उसी तत्व का बोध कराने के लिए श्रुति, भगवती, जीव या ईश्वर या जगत, इन तीनों में से किसी एक को पकड़कर उस मनवाणी के अगम में तत्व का बोध करा देती है। मनवाणी के अगम में उस तत्व का बोध कराने के लिए श्रुतियों में जीव, ईश्वर तथा जगत के स्वरूप का प्रतिपादन जहां तहां किया गया है। उसका परम तात्पर्य तो जिस किसी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध कराने में ही है। जिस प्रक्रिया से पुरुषों को आत्म तत्व का परिज्ञान हो जाए, वही प्रक्रिया ठीक होती है। ये बात सुरेश्वराचार्य ने कही है। वह आत्म तत्व एक रूपी है। तत्व में किसी प्रकार की भी भिन्नता नहीं है। बोध कराने के प्रकारों में ही भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना है या जिन्होंने बोध कराना है, उन सबके चित्त एक समान नहीं होते। उनके चित्त में बड़ी विषमता रहती है। उनके चित्तों की विषमता के कारण बोध कराने की रीत भी भिन्न भिन्न हो जाती है। यही अभिप्राय सुरेश्वराचार्य का है। श्रुति का अर्थ तो एक ही हो सकता है, फिर भी जो लोग विरुद्ध अर्थ करके आपस में विवाद करते हैं, उसका कारण ये है कि जड़ लोग श्रुति के पूरे तात्पर्य को न समझकर भ्रम में पड़ जाते हैं। विवेकी लोग तो श्रुति के संपूर्ण तात्पर्य को समझकर आनंद समुद्र में मग्न रहने लगते हैं। विवेकी लोगों का तो ये निश्चय होता है कि माया रूपी मेघ जगत रूपी जल को जैसे तैसे भले ही बरसाते रहो। इसके बरसने से चिदाकाश का कुछ भी हानि या लाभ नहीं होता। यही सच्ची स्थिति भी है। जो सदा ही इस कूटस्थ द्वीप का विचार करेंगे, वे स्वयं ही सदा कूटस्थ रूप होकर चमक उठेंगे।